जय भीम साथियों, सबको क्रांतिकारी मेरा सलाम। और ये बात सच है कि आज हमारे इस आंदोलन को पूरे 200 दिन पूरे हुए हैं। कहने को तो लोग जो हमसे पूछते हैं वो ये कहते हैं कि क्या उपलब्धि है, आंदोलन का क्या चल रहा है, फोन आते हैं अब आगे क्या होगा, कितना लंबा खिंचेगा। लेकिन मैं आप सबको यही चीज कहना चाहूंगी कि ये उपलब्धि है कि 200 दिन पे भी हम हारे नहीं, हम थके नहीं, हम झुके नहीं, हम रुके नहीं। हमारी उपलब्धि है कि हम वैसे ही डटे हुए हैं, वैसे ही जज्बे हौसले हमारे अंदर आज भी बरकरार हैं। हमने इस दिल्ली विश्वविद्यालय में जिसका पूरी ताकत से, तमाम पैसे से, पूरी हर एक चीज से मैनेज करके, ताकत हर चीज से इसका भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही थी, उस दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने नीली क्रांति लाकर दिखा दी। उस दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां पे लोग अपने ही समाज की दलाली करने में मगरूर थे, जहां पे अपने ही समाज के लोग ये भूल चुके थे कि जिस रिजर्वेशन के थ्रू वो आए हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको उन पीढ़ियों के लिए दिया है जो शायद जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे पे भी नहीं आ सकते। लेकिन हमने उस दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वो ऊर्जा, एक वो लाइट जगाई कि बहुत तमाम इस आंदोलन के साथ लोग जुड़ते गए, यूथ जुड़ता गया, बच्चे जुड़ते गए, जिन्हें यह एहसास हुआ कि अगर हम इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए तो दलाल जो आज समाज का नाम लेके वहां बैठे हैं वो सब बेच देंगे, वो सब चीजों का कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। वो लोग हमारे साथ जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और इस 200 दिन में हम सब साथी आशुतोष के हौसले की मैं अफजाई करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि एक ऐसा शरीर जिसने अगले दिन इतनी बड़ी प्रोटेस्ट की कॉल और ऑलमोस्ट पूरी दोनों बाजुएं इतने बड़े एसिड अटैक और चाय से जली हुई, लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर की एनर्जी, वो ऊर्जा, वो आंदोलन का जज्बा, जोश कि हमें लड़ना है, हारना नहीं है जुल्म के आगे, उस वजह से एक कंपेनियनशिप जो हम सबकी साथ, इस तरीके के बुजुर्गों का साथ, ये जो यूथ बैठा है इस तरीके का यूथ, ये जो हमारे स्टूडेंट कुलदीप जैसे हमारे साथी, आए दिन बहुत सारे साथी भी आ रहे हैं, पहुंचे नहीं है। हर एक इंसान का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से, चाहे वो बुजुर्ग है बड़ा, चाहे वो महिला है बड़ी, महिला छोटी, महिलाएं, बच्चे, हर एक इंसान का तहे दिल से शुक्रिया। ये मूवमेंट पॉसिबल हुआ आपकी वजह से। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस मूवमेंट में सबने ये करके दिखाया कि किसी विश्वविद्यालय किसी दादा बाबा की बबोती नहीं है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय हर एक उस इंसान का है जो संविधान में आस्था रखता है, जो डेमोक्रेटिक स्पेस में विश्वास रखता है, जो विश्वास रखता है कि अगर देश, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज चलेंगी तो संविधान से चलेगी। प्लीज बैठे, संविधान से। हमारे बीच में हमारे बाबूजी आ चुके हैं, बाबूजी तिलक राज जाटव जी पहले दिन से ढाल की तरह हमारे साथ खड़े हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं बीएसपी के। बाबूजी ने हमें आंदोलन की लिटरली कहे तो सही मायने में इस उम्र में रह के परिभाषा सिखाई। ये साथी इनके सब, दिन हो, रात हो, धूप हो, कैसा भी मौसम हो, कभी हारना नहीं, झुकना नहीं, थकना नहीं। हमारी अगर हालत भी खराब हो तो हमेशा ऐसे बुजुर्गों की हालत को या हिम्मत को देख के हमने और हिम्मत पकड़ी। लेकिन हमने एक ही चीज सीखी कि साथियों, आज आपको ये चीज बता देती हूँ कि अगर जिस पॉइंट पे भी हम हिम्मत हार जाते हैं ना, जिस पॉइंट पे भी हमें लगता है कि नहीं 200 दिन हो गए, लड़ाई कहीं जा नहीं रही, ये आपका वहम है। साथी आशुतोष ने कहा कि हमने वो कर दिखाया इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि हमारा यहाँ बैठने का जो डर, जो दहशत, जो प्रेशर है, वो ये धारा 144 यहाँ लगी हुई है, जो एक फर्जी नोटिस यहाँ लगा रखा है। यहाँ पे आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ पे 4 से ज्यादा लोग आपको हर जगह दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको 10-10 लोगों के बैठे ग्रुप दिख रहे हैं। इस जगह पे 144 का मतलब क्या? लेकिन इस जगह 144 का मतलब यह है कि एक दलित महिला तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। एक दलित महिला का खौफ तुमसे इतना ज्यादा तुम्हारे सिर पर चढ़ाया कि तुम्हें पता है कि इस सच को हम कैसे दबा सकते हैं, पुलिस को अपने हाथ में करके। सरकार तो तुम्हारी है ही, तो पुलिस को भी अपने हाथ में कर लो, इन्हें डंडा भी दो, पर्चे भी डालो, इन पे एफआईआर भी करो। तब भी तुम्हें लगा कि हम अम्बेडकरवादी डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। नहीं, हमने वाकई में फूले को पढ़ा है, हमने सच में बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा है, सावित्रीबाई फूले को, पेरियार को, शाहू को, ये सारे हमारे पूर्वजों को हमने पढ़ के, हमने सिर्फ पढ़ा नहीं, हमने इनसे हिम्मत ली है, हमने इनसे लड़ने का जज्बा सीखा है। और हम एक ही चीज को लेकर चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे कि अब हमें रिक्लेम करनी है अपनी हिस्ट्री को। हमें जो हमारे लीडर्स हैं, हमें जो हमारा इतिहास है, उनको समझते, उनको जिंदा करके रखना है। हमें इनके बहकावे में बहना नहीं है। हमें अपना लड़ाई करने का तरीका सड़कों पे मजबूत करना है। अगर सड़कें नहीं मजबूत करी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इस 200 दिन के
संघर्ष को मैं सलाम करती हूँ और इस 200 दिन के संघर्ष में आए हर एक इंसान का इस्तकबाल करती हूँ और इसकी लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ते जाएंगे। और ये आश्वासन मैं आपको देती हूँ कि इस चोर को, जिसकी निगाहें आप सबकी तरस रही हैं, उसका असली घर देखने के लिए जेल में मैं भेज के रखूंगी। ये अंबेडकर की बच्ची आपसे वादा करती है। बाबूजी, साथियों, अभी बहन रितु जी ने बताया सारा कुछ, आपने देखा। आज हमें 200 दिन हो गए हैं धरने पे बैठे हुए। 200 दिन बहुत काफी होते हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे, कोई अपनी, हमारी जो समस्या है हमारी जो मेन समस्या है कि जिसने गलत तरीके से बहन रितु को हटाया, प्रोफेसर डॉक्टर को हटाया, बहन रितु को, सविता राय ने, डॉक्टर सविता राय ने, वो प्रिंसिपल सविता राय ने, हम चाहते हैं वो जेल जानी चाहिए, जेलों की सलाखों में होनी चाहिए। आपने देखा पूरे मीडिया के अंदर, बड़े जो मीडिया है उनके अंदर टीवी खोलो जब भी दिखाई देता है कि मेरा परिवार, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा परिवार है पूरा देश। अरे अगर सबको परिवार का परिवार मानते हो तो हम भी आपके परिवार में आते हैं, कम से कम हमारी बहन की, हमारी समस्या को तो सुनो भाई। परिवार का मुख्य जो है जब कहता है कि मेरा परिवार है, तो कम से कम रितु को, जो उसकी समस्या है उसको तो सुनने के लिए आप तो नहीं आ सकते, कम से कम अपने आका को भेजो। जो चार्जशीट होगी है, चार्जशीट होने के बाद भी जेल में नहीं जा रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही, असली जो परिवार का आदमी है वो सविता राय है। हम तो बिना परिवार के आदमी है आपके। ये हम अपने नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, ये उनको कहना चाहते हैं। ये कहने से नहीं होता मेरा परिवार, पूरा देश मेरा परिवार। जब वोटों का लेने का नंबर आया था, पूरा देश मेरा परिवार है। कोई ना कोई नया नारा लेकर आ जाना। परिवार के तो दलित भाई भी है, अब परिवार को ही तुम कुछ उजाड़ रहे हो। अभी बेचारे कुछ लोग हमारे पास आए, उनको उजाड़ रहे हो वहां से, मजनू के टीले के पास से, वो गरीब दलित वाल्मीकि समाज की एक बस्ती को। अरे ऐसे टाइम पर हो जब तो आप देश को नारा दे रहे हो कि हमारा परिवार, मेरा परिवार। अरे मेरे परिवार को क्या सड़क पे लाके बैठाओगे? है यही पे मेरा परिवार है क्या? तो मैं यही कहूंगा कि बहन रितु जी जो है संघर्ष में बैठी है। अगर हमारे को 500 दिन हो जाए, 1000 दिन हो जाए, बैठेंगे जब तक सविता राय जेल में नहीं जाएगी। ठीक है ना? इसी के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत। पिछले लगभग 200 दिन हो गए हैं, हमारी बहन बोलो, बेटी बोलो, वो इस धरने पे बैठी हुई हैं। वो एक इंसाफ के लिए बैठी हैं। वो इंसाफ किसके लिए है? वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं है, हम सबके लिए है। वो इंसाफ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, जो कि जिनका बड़ा शोषण होते आया है और होते जाएगा, अगर आज भी अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। और इसको बड़ी खूबी से डॉक्टर रितु ने बड़ा निभाया है। और ये शायद मेरे ख्याल में ये जो कुदरती हुआ है कि इनको इस तरीके से फंसाया गया और फंसा करके इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। और इन्होंने बड़ा एक अच्छा ये काम किया है कि दलित समाज की, जिसको अगर बोलो पिछड़े समाज की, उनकी आंखें खोली है। जैसे कि भाई साहब ने अभी बोला कि मोदी जी बोलते हैं कि मेरा परिवार है। शायद हम जो पिछले जो बंदे हैं, जो जाति के, जिनको बताया जा रहा है, जिनको दलित बताया जा रहा है, उनकी आंखें खोल के बताया जाएगा कि हम उस परिवार के हिस्सा शायद नहीं है। और आज जो किसान भी जो बैठे हैं, आज रामलीला मैदान पे किसान पहुंचे हुए हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं, क्या वो भी आपके परिवार का हिस्सा है कि नहीं है? ये हमें एक स्पष्ट कीजिए। दूसरा बात यह है कि हम सबको मिल करके डॉक्टर रितु का साथ देना चाहिए, इस आंदोलन में पहुंचना चाहिए। मैं कुछ दिनों से यहाँ पर नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं देखते गया क्योंकि मेरे
मेरी बेटी की शादी थी और उसकी वजह से मैं शायद वहाँ पर मेरे को ज़रूरी काम था, लेकिन यहाँ भी अपनी बेटी और अपनी बहन बैठी है। आज मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इस फर्ज को भी मैं निभाऊं। जल्दी जल्दी शॉर्ट। जय हिंद साथियों, मैं उबैद अली बिहार से। मैं अपने बहन रितु को साथ देने आया हूं और सभी मेरे बहुजन समाज, दलित समाज, मुसलमान वर्ग के लोगों से गुजारिश करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं, जो सब बहन के लिए आकर और साथ देने की 200 दिन पूरे हो गए, महज अब तक मेरे समाज के लोग जागे नहीं है। बड़ी शर्म की बात है, महज अब तक नहीं घर में चुप बैठने की ये सरकार, ये प्रशासन के लोग, सभी राज्य में, केंद्र में, ये सब मेरे बहुजन समाज, मेरे दलित मुस्लिम वर्ग के लोगों पे शोषण और जातने का प्रयास कर रहे हैं और दबाने का, गिराने का ये सब ये षड्यंत्र हो रहा है। महज मेरे बहुजन समाज के लोग, मेरे दलित समाज के लोग, सभी लोगों को जागने की जरूरत है और सबको मैं आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, बहन के लिए, न्याय के लिए और आना चाहिए। जो भी कहीं पर भी किसी राज्य में जो आपके लिए मरने मिटने की तैयार में आपके लिए हर समय रहते हैं, उसके लिए आप भी, उनके लिए आप भी खड़े रहें और बहन को न्याय दिलाने की काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरि। नमस्कार साथियों, मैं मोनू नियाना हिसार जिले से आया हूँ डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए। बहन डॉक्टर रितु 200 दिन से अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है और एक तरफ तो मोदी सरकार ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, महिलाओं के हक और अधिकार को मारा जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर रितु लड़ाई लड़ रही है, इन पर जुल्म ज्यादती किया जाता है, कई बार गिरफ्तारी की गई है और इनको दबाया जा रहा है। लेकिन हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह से डॉक्टर रितु और के साथ हैं हम और आगे हम बड़ी मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों।